की हिफाजत बनाता था। सुभान अल्लाह। रातें गुजरती रही, दिन गुजरता रहा। माँ की दुआ का असर देखा जाए, माँ की दुआ का असर क्या है मुसलमानों? आज दुनिया का बेटा कामयाब क्यों नहीं होता है? आज आपका बेटा कामयाब क्यों नहीं होता है? हमारा बेटा कामयाब क्यों नहीं होता है? इसकी वजह यही है कि वहाँ आपका बेटा, हमारा बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो माँ माही से दुआ कराता है, या बाप से दुआ कराता है। मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो आप इस सुल्तान से काबिज अल्लाह ऐसा मकसद रखना देना, अल्लाह आपके अल्लाह के पास पहुंचाना। ताकि अगर तुम्हारी माँ जिंदा हो तो माँ के आंचल को थाम लेना। मेरी माँ बाहर जा रहा हूँ, ए मेरी माँ तू मेरे लिए दुआएं करना। याद रखना, जाना तेरा काम होगा, कामयाब कर देना। सुभान अल्लाह। जाना तेरा काम होगा। जैसे ही माँ रब की बात में दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा। जाना तेरा काम होगा, कामयाब कर देना। सुभान। हजरत शेखुद्दीन की माँ दुआ कर रही है, मौला लंबे चौड़ी बात है, सिमर दो। हजरत रातें गुजरती रही, दिन गुजरता रहा। एक ही रात पे बेटा का याद आ गया, करवटें बदलने लगी, रोने लगी है, मौला बहुत दिन हो गए। ए खाली के कायनात, ज़माना कदीम गुजर गए। ए परवरदिगार आलम, बेटा याद आ रहा है। ए मौला बेटा से मुलाकात करा दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह बेटा से मुलाकात करा दे, मेरे बेटा को वापस कर दे। मिल्लत के नौजवान रात में दुआ मांगी है। हज़रात सामने किराम उधर से शेखुद्दीन चले हैं, हज़रात मखदूम बिहारी चले हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया है। उस आलम में आ रहे हैं, उस हालत में आ रहे हैं कि आसमान से बारिश हो रही है, आसमान से पत्थर गिर रहा है, हवाएं तेज चल रही है। उस आलम पे सुबह के वक्त आपने दरवाजे पे दस्तक दिया है। दरवाजे में जैसे ही दस्तक दिया है, अंदर से आवाज आई, कौन? वो बेटा कहने लगा, ये बात तो मुझे नहीं पहचान रही है। ए माँ मैं शेखुद्दीन हूँ। जैसे ही बात सुनी है, बेटा शेखुद्दीन आ गया, मेरा नाम शेखुद्दीन आ गया। दरवाजा खोली है, और दरवाजा जैसे ही खोली है, बेटा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ है, जैसे ही बेटा दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ है, बेटा को माँ सीने से लगाई है, बेटा को सीने से लगाई है। आँख से आंसू कतरा मोहब्बत से निकल रहा है। जैसे ही बात सीने से लगाई है, और आमा सीने से लगाने के बाद अपने हाथ बेटा की दाढ़ी में लगाई है, सर के बाल को छू रही है, जिस्म को छू रही है। अल्लाह की अल्लाह कहेंगे, उस आलम में बेटा घर आ रहा है। आसमान से बारिश हो रही है, आसमान से पत्थर गिर रहा है, हवाएं तेज चल रही है। बारिश का काम है भिगा देना, बारिश का काम है उसे भिगा देना, पत्थर का काम है छोड़ दे देना। मिल्लत के नौजवान आप कहेंगे कि शेखुद्दीन उस आलम में आ रहे हैं, आसमान से बारिश हो रही है, पत्थर भी गिर रहा है, बारिश होती है, लिबास सूखा है, सर का बाल सूखा है। अजीब मामला है मुसलमानों, बात साफ नहीं आ रही है कि आखिर मामला क्या है। मैं पूछता हूँ तो साहब की जगह से क्या है? अगर आसमान से बारिश हो रही हो, आसमान से पत्थर गिर रहा हो, तो या तो इनको कहीं छुप जाना पड़ेगा, या तो खुले आसमान में चलेंगे तो दाढ़ी भीगेगी, सर का बाल भीगेगा, लिबास भीग जाएंगे। लेकिन शेखुद्दीन उस आलम में आ रहे हैं, आसमान से बारिश नहीं हो रही है, हवाएं तेज चल रही है, आसमान से पत्थर गिर रहा है। चल दुनिया में कहीं मुसलमानों, माँ की दुआ का असर देखो। माँ बेटा से पूछ रही है, बेटा इस आलम में तुम आ रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी सूखी है, सुभान अल्लाह, सर के बाल सूखे हैं, तुम्हारा लिबास सूखा है। बेटा आसमान से बारिश हो रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा है। बेटा भीगे, तुम बारिश का काम है भुला देना, तुम भीगे नहीं हो। बेटा तुम्हारी दाढ़ी सूखी है, वजह क्या है? बेटा ने माँ के तलवे को बोसा लिया है, माँ ने तलवे से बोसा लिया है। कहा माँ उसूल ये किसी और की दुआ होगी जो रब रब बना देगा। ए माँ जिस दिन से तुम दुआएं की थी, ए मौला जब जब आसमान से बारिश हो, जब जब आसमान से पत्थर गिरे, मेरे बेटा के सर पे आसमान का साया बना देगा। ए माँ जब जब आसमान से बारिश हुई है, जब जब पत्थर गिरे हैं, ए माँ तेरी दुआ का असर है कि अल्लाह ताला मुझे आसमान का एक साया बना देता था, और मैं बारिश से भी महफूज रहता था, पत्थर से भी महफूज रहता था। अल्लाह ताला मुझको अपना हिफ्ज़-ओ-मान सुभान अल्लाह।
ये माँ की दुआ है। आज मुसलमानों माँ की दुआ नहीं लेते, बाप की दुआएं नहीं लेते। बाप बूढ़ा हो गया है, माँ सारी बुजुर्ग हो गई है। हजरात कुरान कहता है वक़्त हुआ जनाहा जुल्ले मिला रहना वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मिल्लत के नौजवानों छोड़ा दे रहना अशबाब में हजरात में बिहार मादर के साथ वक्त नहीं है, खत्म करना है। हजरात के सामने अभी कुरान कहता है हालत सही के लिए दोनों में से किसी एक को पालो, है ना। हालत सही की तालब जैसे ये सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, है ना। ये कुरान कहता है हालत सही की तालब में आप इस सुल्तान का बेटा अभी खिदमत करे तो क्या फायदा है। ये जवान है, मोटे ताजे हैं, खाते खाते हर काम अपना कर सकते हैं, हर काम अपना कर सकते हैं। अल्लाह में साहब है ये जो सवाल है हजरात। कुरान कहता है सही के आलम में कई सुभान अल्लाह हालत कमजोरी के आलम में, हालत सही के आलम में वक्त न होगा अगर हालत सही के आलम में बाप को पालो या फिर माँ को पालो तो खिदमत करके जन्नत करा लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। हालत सही के आलम में माँ का मकाम क्या है, मिल्लत के नौजवानों अल्लाह की बुला कहेंगे क्या ये दोनों में से किसी एक को राजी करने में से रब राजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों याद रखना तेरी नमाज अगर नहीं हो, अगर तुम्हारा कुरान की तिलावत न हो और तुम सलात न हो, अगर माँ तुमसे राजी है तो ये गारंटी है 200% कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। सुभान अल्लाह। ये दोनों राजी करेंगे कि हालत सही में अगर पूरा बाप पूरा हो जाता है ना तो हालत बुढ़ापे के आलम में दिमाग बच्चा का हो जाता है। बच्चा को देखते हैं पूरा खरीदने के लिए कहता है, लेपचूस खरीदने के लिए कहता है, परेशान कर देता है। वही हालत होती है सही उम्र पहुंचने के बाद तो बेटा मालूम है क्या कहता है, पक पक क्यों करते हैं जहां बैठे हुए। जिन जुमला ये जुमला मुसलमानों कह देना गोया कि तेरी सारी इबादत खत्म कर देगी। मुसलमानों आप अपने वालिदैन करीमान को इतना इज्जत करें, इतना राजी करें। हजरात सामने कराम आज हम अल्लाह के मखलूक को राजी करते हैं और अल्लाह को राजी करके अल्लाह के मखलूक को नाखुश कर देते हैं। याद रखना अल्लाह के मखलूक को नाराज करके चाहो तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए तो नहीं हो सकता। अल्लाह के मखलूक को राजी रखो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह के बंदे को खुश रखो अल्लाह राजी हो जाएगा। एक मुसलमान के दिल में कीड़ा नहीं रख सकता है, एक मोमिन के दिल में कीड़ा नहीं हो सकता है। कुरान कहता है इख्वतुल फासिल बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। कुरान कहता है एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई हुआ करता है। अगर तुम इस तरह से जिंदगी गुजारोगे अल्लाह तुम पे रहम करना फरमाएगा। रब के बारगाह में दुआ है मौला ताला काने और सुनने से ज्यादा ऊंचा अमल करने से ज्यादा ऊंचा अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरी वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमा। आमीन सुन आमीन या रब्बल आलमीन। पेश करने में अगर मुझसे कोई ऐसी जुमला निकल रही हो जो